जय हिंद, मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं बिग लर्निंग यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम रेस्पिरेटरी सिस्टम को समझते हैं। सबसे पहले हम ब्रीदिंग समझते हैं कि ब्रीदिंग क्या होता है। जब हम सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं, इस एक प्रक्रिया को हम ब्रीदिंग बोलते हैं। ठीक है, इस दौरान हम 72% नाइट्रोजन लेते हैं, 21% ऑक्सीजन लेते हैं और 0.3% CO2 गैस लेते हैं। ठीक है, जब हम सांस छोड़ते हैं उस वक्त 72% नाइट्रोजन छोड़ते हैं, 100% मतलब जितना लिए हम नाइट्रोजन उतना नाइट्रोजन हम छोड़ देते हैं, और 17% हम ऑक्सीजन छोड़ते हैं। मीन्स 21% हमने लिया और 17% हमने ऑक्सीजन को छोड़ दिया। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड हम जो लेते हैं 0.03% और कितना छोड़ते हैं 4.6%। ओके, तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का 4% का डिफरेंस होता है, मैक्सिमम 4% का डिफरेंस होता है, मतलब इतना लेते हैं और 4% उससे ज़्यादा हम छोड़ देते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि नेजल पैसेज के थ्रू जब हम ऑक्सीजन लेते हैं, सॉरी, जब हम जो एयर हम सांस लेते हैं नेजल पैसेज के थ्रू, उसमें ऑक्सीजन भी होता है, नाइट्रोजन भी होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी होता है। ठीक है, और उसमें डस्ट पार्टिकल भी होता है। तो इस एरिया में हेयर होता है, नाकों का बाल जिसे बोलते हैं, नाक का बाल। तो ये हेयर क्या करता है कि उस डस्ट पार्टिकल को फिल्टर करता है। ठीक है, अब एयर कहाँ गया, नेजल कैविटी में। नेजल कैविटी में एक म्यूकस, एक चिपचिपा पदार्थ होता है, जहाँ पर जो डस्ट फिल्टर नहीं हुआ यहाँ पर हेयर के थ्रू, वो यहाँ पर चिपक जाता है। ठीक है, नेजल कैविटी में वो डस्ट पार्टिकल चिपक गया। अब फ्रेश एयर कहाँ जाएगा, आपके लंग्स के अंदर जाएगा। ठीक है, तो अब एयर कहाँ तक गया, नेजल कैविटी। अब एयर एयर कहाँ जाएगा, फायरिंग्स में। तक आने का रास्ता सेम ही है, दोनों का रास्ता सेम ही है। यहाँ पे फायरिंग्स के जगह पे ये क्या होता है, एयर अलग हो जाता है और फूड अलग हो जाता है। ठीक है, अब जरा सा नीचे हम आते हैं, यहाँ पर होता है एक वॉइस बॉक्स, लैरिंग्स। ठीक है, ये वॉइस बॉक्स के थ्रू अब कहाँ गया, ट्रेकिया, विंड पाइप में। अब एयर कहाँ चला गया आपका, विंड पाइप में। देखिए यहाँ पर ट्रेकिया में एक सी शेप का एक स्ट्रक्चर यहाँ बना हुआ है, यहाँ पर ये। ठीक है, ये सी शेप का स्ट्रक्चर बना हुआ है। इसका काम क्या है कि ये जो विंड पाइप है इसको कोलैप्स होने से, मीन्स चिपकने से बचाना। ठीक है, ये सी शेप का कार्टिलेज बोन का बना होता है, ये सी शेप का कार्टिलेज बोन का बना होता है। ये विंड जो पाइप है, ये विंड पाइप जो ट्रेकिया है, इसको चिपकने से बचाता है। ठीक है, अब क्या आ गया, ट्रेकिया जो एक ओनली एक विंड पाइप था, एक ही पाइप है ना, ये क्या हो गया, टू पार्ट में डिवाइड हो गया। एक ये हो गया और एक ये हो गया। ठीक है, एक ये और एक ये, दो पार्ट में डिवाइड हो गया। इसको क्या बोलते हैं, ब्रोंकाई। इसको क्या बोलते हैं, ब्रोंकाई। जो दो पार्ट में डिवाइड हुआ, एक एक इस तरफ चला गया, एक राइट साइड और एक लेफ्ट साइड। तो जो राइट साइड गया और लेफ्ट साइड गया उसको क्या बोलेंगे, ब्रोंकाई। अब ये ब्रोंकाई क्या होता है, बहुत सारे स्मॉल स्मॉल ट्यूब में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, ये है आपका, जिसको बोलते हैं क्या, ब्रोंक्योलिस। जिसको क्या बोलते हैं, ब्रोंक्योलिस। देखिए यहाँ पर इसको ब्रोंक्योलिस बोलते हैं। ठीक है, पहले जो ट्रेकिया था वो दो पार्ट में डिवाइड हुआ, जिसको ब्रोंकाई बोलते हैं। ये ब्रोंकाई क्या हुआ, बहुत सारे स्मॉल स्मॉल पाइप में डिवाइड हुआ, जिसको क्या बोलते हैं, ब्रोंकियोलिस। ठीक है, ब्रोंकियोलिस। अब इसके ऊपर एक ब्रोंकियोलिस के ऊपर एक गुच्छेदार स्ट्रक्चर है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एल्वियोली। ये वाला जो है ना, ये वाला, इसको हम एल्वियोली बोलते हैं। ये गुच्छेदार स्ट्रक्चर, इसको हम क्या बोलते हैं, एल्वियोली। अब एयर विंड पाइप के थ्रू कहाँ गया, ब्रोंकाई में गया। ब्रोंकाई के थ्रू कहाँ गया, ब्रोंक्योलिस। ब्रोंक्योलिस और ब्रोंक्योलिस से कहाँ चला गया, एल्वियोली में चला गया। अब एयर कहाँ आ गया, एल्वियोली में। ओके, और जो ब्लड होता है हमारा बॉडी का, वो भी एल्वियोली में आता है। ठीक है, वो ब्लड क्या करता है, इस ऑक्सीजन को लेता है। वो ब्लड में एक हीमोग्लोबिन होता है, वो ऑक्सीजन को लेता है और हीमोग्लोबिन पूरे बॉडी के सेल में उस ऑक्सीजन को सप्लाई कर देता है। एक बार और मैं बता दे रहा हूँ, एयर जो है आपका एल्वियोली तक आ गया और एल्वियोली तक ब्लड भी आता है। ब्लड में होमोग्लोबिन होता है और होमोग्लोबिन क्या करता है, जो ऑक्सीजन आया है एल्वियोली में, उस ऑक्सीजन को पूरे बॉडी में क्या करता है, ट्रांसफर कर देता है। ठीक है, पूरे बॉडी में ट्रांसफर कर दिया। अब ऑक्सीजन पूरे बॉडी के सेल में ट्रांसफर हो गया और सेल में माइटोकॉन्ड्रिया होता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है कि इस दौरान एक क्रेब्स चक्र चलाता है और क्रेब्स चक्र के दौरान ग्लूकोज और CO2 का फॉर्मेशन होता है। क्रेब्स चक्र के दौरान ग्लूकोज और CO2 का फॉर्मेशन होता है और होमोग्लोबिन जो ब्लड में है वो क्या कर रहा है कि ऑक्सीजन को पूरे बॉडी तक पहुंचा रहा है, पूरे सेल तक पहुंचा रहा है। और जो CO2 जो फॉर्मेशन हुआ क्रेब्स चक्र के दौरान, वो क्या किया, फिर एल्वियोली तक ले गया, क्योंकि ब्लड तो सर्कुलेट हो रहा है ना, कि ब्लड अब यहाँ पर जो ब्लड है ये पूरा बॉडी में गया, फिर वहाँ से यहाँ पर ब्लड आया। जब ब्लड आता है ना, तो उसी दौरान होमोग्लोबिन क्या करता है, CO2 को लेकर आ जाता है एल्वियोली तक। और फिर ये हम जो सांस लेते हैं, जो सांस छोड़ते हैं ना, वो CO2 छोड़ते हैं। ओके, जो क्रेब्स चक्र के दौरान CO2 फॉर्म होता है, वो एल्वियोली तक आता है। कौन लेके आता है, होमोग्लोबिन लेके आता है। और हम फिर एक रिवर्स साइकिल शुरू होता है, जो जब हम सांस छोड़ते हैं, जो CO2 के दौरान जब हम छोड़ते हैं उसमें CO2 निकल जाता है बाहर। ओके,
यहाँ तक हमने समझ लिया। अब हम समझते हैं कि ये डायफ्राम है, इसका क्या है मदद, ये कैसे मदद करता है हमको सांस लेने और सांस छोड़ने में। देखिए, जब हम सांस लेते हैं ना, तो ये डायफ्राम क्या होता है, नीचे चला जाता है, ठीक है, नीचे चला जाता है और लंग्स में पूरा सांस भर जाता है, पूरा एयर भर जाता है। लंग्स के पास उतनी उतनी कैपेसिटी नहीं है कि फिर अब ये जो हम सांस लिए हैं उसको बाहर बाहर छोड़े। डायफ्राम क्या करता है, इसको पुश करता है, डायफ्राम क्या करता है, इसको पुश करता है, धक्का देता है इस लंग्स को, ताकि हम जो सांस लिए हैं और उसमें से जो CO2 है वो बाहर निकल जाए हमारे बॉडी से। उस दौरान डायफ्राम हेल्प करता है कि इसको लंग्स को पुश करने में, CO2 को बाहर निकालने के लिए, ठीक है। कभी कभी आप देखे होंगे कि एक्सीडेंट हो जाता है और जिसका एक्सीडेंट होता है उसको कुछ नहीं, उसके बॉडी में कोई खरोच नहीं आया हुआ है, ऊपर से दिखने में पूरा एकदम ठीक है, लेकिन वो मर जाता है। क्यों मर जाता है? क्योंकि उसका डायफ्राम टूट जाता है, और जब वो सांस लेता है और डायफ्राम टूट गया तो सांस छोड़ नहीं पाता है। क्यों नहीं छोड़ पाता है? क्योंकि वो जब आप सांस ले लिए, और डायफ्राम का काम क्या है कि ये लंग्स को पुश करना ताकि CO2 बाहर निकले, सांस सेकंड मतलब एक जो ब्रीदिंग का साइकिल है वो कंप्लीट हो। ब्रीदिंग का साइकिल कंप्लीट नहीं होता है क्योंकि डायफ्राम टूट गया रहता है और इस दौरान उसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये रीजन है कि जब एक्सीडेंट होता है तो उस आदमी को कुछ नहीं हुआ रहता है, लेकिन तभी वो मृत पाया जाता है। क्यों? क्योंकि उसका डायफ्राम टूट गया और ब्रीदिंग का साइकिल कंप्लीट नहीं हुआ। ये एक रीजन है। ओके, अब हम समझते हैं कि हिचकी क्यों आती है। देखिए, ये जो डायग्राम है आपको यहाँ से समझ में आएगा कि हिचकी क्यों आती है, ठीक है। जब हम सांस लेते हैं तो और खाना खाते हैं तो ये तो एक ही पाइप है, यहाँ तक तो एक ही पाइप है, यहाँ तक दोनों साथ में आते हैं, यहाँ पर उनका सेपरेशन हो जाता है। जो एयर होता है वो इस रास्ते आ जाता है, कहाँ पे, लंग्स में, और जो फूड होता है वो इस रास्ते आ जाता है हमारे डाइजेशन वाले हिस्से में, किडनी वगैरह तक फूड यहाँ इस रास्ते के थ्रू आता है, ठीक है। देखिए, इस दौरान होता क्या है कि यहाँ पे इपिग्लोटिस होता है। इपिग्लोटिस क्या करता है, जब आप इसको कंट्रोल कौन करता है, ब्रेन कंट्रोल करता है, ठीक है। जब आपने सांस लिया, एयर क्या हुआ, जब आपने सांस लिया तो ब्रेन क्या बोलता है, ब्रेन कैसे कंट्रोल करता है कि इसको क्या करता है कि इस इपिग्लोटिस को इस तरफ लेके आ जाता है, इस तरफ, ठीक है, इस तरफ लेके आ जाता है। इस दौरान एयर क्या हो गया, आपको लंग्स में चला गया। जब आप खाना खाते हो तो ब्रेन इपिग्लोटिस को कंट्रोल क्या करता है कि अब आप खाना खा रहे हो तो उस वक्त इपिग्लोटिस इस वाले एरिया में जाता है, ठीक है, और ये वाला एरिया खाली हो जाता है तो फूड इस तरह से आपको डाइजेशन वाले हिस्से में चला जाता है। कभी कभी क्या होता है कि आपका ब्रेन किसी दूसरे काम में बिजी हो जाता है, मतलब आप कुछ खा रहे हो और कुछ और सोचने लगे, ठीक है, आप कुछ और सोचने लगे। उस वक्त क्या होता है कि ब्रेन तो आपका बिजी हो गया, वो इपिग्लोटिस को कंट्रोल नहीं कर पाता है। जब आप खा रहे हो, मान के चलो कि इपिग्लोटिस इधर आ गया और ब्रेन आपका कुछ और सोच रहा है, तो उस वक्त ब्रेन इपिग्लोटिस को कंट्रोल नहीं कर पाता है और आप खा रहे हो, कहाँ चला जाता है, एयर के रास्ते थ्रू चला जाता है लंग्स के पास। जब लंग्स के पास आ गया तो लंग्स को लगता है कि ये तो एयर नहीं है, ये तो आपका खाना है। वो क्या करता है कि धक्का देता है, मतलब अब ऊपर की तरफ धक्का दे रहा है, ऊपर की तरफ धक्का दे रहा है ताकि आपका फूड कहाँ आ जाए, इस एरिया में आ जाए। जो भी फूड इस रास्ते से आया है अब धक्का दे रहा है ताकि यहाँ पर आ जाए, और हम पानी पीते हैं तो ये फूड पाइप के थ्रू इधर चला जाता है, ठीक है। तो जब जब लंग्स का करता है, जब धक्का देता है ये फूड यहाँ से निकल जाए, उस वाला जो प्रोसेस होता है ना, उसी उसी को हम क्या बोलते हैं, हिचकी बोलते हैं। धक्का देता है उसको हिचकी बोलते हैं, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया कि हिचकी क्यों आता है। अब हम कुछ और चीज़ समझते हैं जो आपको एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी है, कंपिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी है। देखिए, एक बार में हम जितना सांस ले सकते हैं, नॉर्मली जितना सांस लेते हैं ना, इस तरह से जितना हम सांस लेते हैं नॉर्मली, वो 5 ml 500 मिलीलीटर 500 मिलीलीटर सांस लेते हैं, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, टाइडल वॉल्यूम बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, टाइडल वॉल्यूम। एक बार में हम जितना सांस ले सकते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, टाइडल वॉल्यूम। हम कितना सांस ले सकते हैं, 500 ml। टोटल लंग्स की कैपेसिटी कितनी होती है, 6000 मिलीलीटर, मीन्स 6 लीटर। ओके, 6 लीटर क्या होता है, लंग्स की कैपेसिटी है, मतलब 6 लीटर हम सांस को भर सकते हैं। जैसे देखते हो कभी रामदेव बाबा सांस वाला योगा करते हैं, तो जितना लंग्स में सांस को भर सकते हैं वो एक टोटल लंग्स की कैपेसिटी है। तो एक बार में हम 6 लीटर सांस को भर सकते हैं। अगर कोई आदमी सोया हुआ है, उस कंडीशन में वो 12 बार सांस लेता है। अगर कोई आदमी सोया हुआ है उस कंडीशन में वो 12 बार सांस लेता है। अगर वही आदमी जब जगा हुआ उस कंडीशन में वो 16 बार सांस लेता है, ठीक है। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछ चुके हैं। देखिए, हम कभी पर्वत पे जाते हैं, माउंटेन एरिया में जाते हैं, तो हम एक सिलेंडर लेके जाते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर जिसको बोलते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर। उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन होता है। क्योंकि जब हम पर्वत पे जाते हैं तो हमको हमारा बॉडी क्या है ना कि प्योर ऑक्सीजन, शुद्ध ऑक्सीजन लेने का आदत नहीं है, हमारे लंग्स को शुद्ध ऑक्सीजन लेने का आदत नहीं है, प्योर ऑक्सीजन लेने का आदत नहीं है। जिस हम नॉर्मल जो ऑक्सीजन लेते हैं उसमें क्या होता है कि 78% नाइट्रोजन भी रहता है। तो जब हम पर्वत पर जाते हैं, यही रीजन है कि हम ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन का एक सिलेंडर लेकर जाते हैं। समुद्र में जाते हैं तो भी ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन का एक सिलेंडर लेकर जाते हैं। जब क्वेश्चन पूछे कि गहरा समुद्र में जाते हैं तो उस वक्त
सिलेंडर में क्या क्या रहता है, तो ऑक्सीजन प्लस हीलियम गैस रहता है, ठीक है, ऑक्सीजन प्लस हीलियम गैस, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि रिस्पायरेटरी सिस्टम आपको पूरा समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों तक शेयर करें इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।